Hello friends, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will continue with our unit 6 of class 5th English book Marigold and this is our chapter Gulliver's Travel. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. तो autobiography क्या होता है? जब कोई आदमी अपने जीवन की कहानी खुद बताता है तो उसे बोलते हैं autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. गुलीवर एक पर्सन है जिसकी ये स्टोरी है. वो एक सेलर है. सेलर क्या होता है? नाविक, जो नाव चलाते हैं. ठीक है, वो एक बार एक लैंड ऑफ जाइंट्स पे पकड़ा गया था. ठीक है, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस. और फिर उसने अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया था, वो हमें स्टोरी में जानने को मिलेगा. ऑन द 16th June 1730 we discovered land. 16th of January 1730 को हमें लैंड मिल गई थी. Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found. तो हमारा जो कैप्टन था, हमारा जो कप्तान था, उसने डजन क्या होता है? दर्जन, यानी कि 12. ठीक है, 12 इन नंबर कि लगभग 12 लोगों को उसने, वेसल होता है बर्तन, ठीक है, कंटेनर्स के साथ भेज दिया था. किसके लिए? वाटर के लिए, वाटर ढूंढने के लिए. इफ एनी कुड बी फाउंड, कि किसी को अगर पानी मिले तो उसने क्या किया था? 12 लोगों को वेसल्स के साथ भेज दिया था. व्हेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स. तो जब वो लैंड पर आए तो उन्हें ना तो कोई रिवर दिखाई दी और ना ही कोई स्प्रिंग सीजन दिखाई दिया और ना ही वहां कोई निवासी दिखाई दिए. इनहेबिटेंट्स मतलब जो वहां के लोकल्स होते हैं वो. I went on to explore. और मैं निकल गया एक्सप्लोर करने के लिए और ढूंढने के लिए. एक्सप्लोर करना का मतलब होता है और ज्यादा तहकीकात करना, फाइंड आउट करना. ठीक है, ढूंढना किसी चीज को. आई बार बार यूज हो रहा है, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है? गुलीवर, जो कि अपनी स्टोरी बता रहा है और वो क्या है? एक सेलर. ठीक है. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. तो जो कंट्री थी वो कैसी थी? बैरन. बैरन होता है बंजर, और रॉकी यानी कि चट्टान. ठीक है, वहां पे कुछ भी फसल नहीं उगाई जाती थी और वो चट्टानों वाली भूमि थी. आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. वो वापस पीछे मुड़ता है ताकि वो अपने क्रू को ज्वाइन कर सके. क्रू क्या होता है? जो उसके साथ सेलर और भी आए हुए हैं, बाकी मेंबर्स आए हैं, उनको वो ज्वाइन कर सके, इसीलिए वो पीछे मुड़ता है. ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट. उनको ये देखने के लिए कि वो लोग बोट में बैठ गए हैं. एंड रोइंग फॉर लाइफ, और आगे बढ़ गए हैं लाइफ के लिए. टू गेट टू द शिप, और शिप को पकड़ने के लिए वो लोग आगे चले गए हैं या नहीं. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. तो before I could reach them, इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता, मैंने ये ऑब्जर्व किया, महसूस किया कि एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम, उनके पीछे पीछे आ रहा है, इन द सी, समुद्र में. ठीक है, एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेजी से वो आ सकता है वो उतनी तेजी से उनका पीछा करते हुए या उन्हें फॉलो कर रहा है. द वॉटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज. और जो वाटर ऑफ ओशन है, यानी कि जो समुद्र का पानी है, वो सिर्फ उसके घुटनों तक ही है. वो इतना ग्रेट लार्ज क्रिएचर है. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. और हालांकि जो मॉन्स्टर था, वो जो विशाल क्रिएचर है, बड़ी सी एक पर्सनैलिटी जो भी है, वो उसको उन्होंने एक मॉन्स्टर बता दिया है कि वो अनेबल हो जाता है, यानी कि उनकी जो बोट की स्पीड थी उसको वो मैचअप नहीं कर पाता और वो आगे निकल जाते हैं. आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विद फील्ड्स ऑफ बर्ली ऑन either side and the corn rising up to 40 feet. I turned back, मैं पीछे मुड़ता हूँ जल्दी से, and climbed up a steep hill. और एक steep क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा टेढ़ी ना हो कि स्लोली किसी पे चढ़ जाए, बहुत ही तिरछी होता है, एकदम खड़ी चढ़ाई. ठीक है, खड़ी पहाड़ी थी, उस पे वो चढ़ जाता है. विथ फील्ड्स ऑफ बार्ले, जहां पे बार्ले की फील्ड्स थी, ऑन ईदर साइड. ठीक है, दोनों साइड जहां पे बार्ले की फील्ड फसल उगी हुई थी. एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट्स, और कॉर्न उगाया हुआ था जो कि लगभग 40 फीट्स ऊंचा था. देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर. और उसके बीच में एक फेंस लगा हुआ था. फेंस क्या होता है?
सेपरेशन के लिए या कोई अंदर ना आ पाए उसकी रोकथाम के लिए एक बॉर्डर टाइप लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें वायर्स होती हैं और उनके एजेस निकले होते हैं ताकि कोई जानवर या कोई भेड़ बकरी उनके फसल को ना चर सके, वहां तक पहुंच ना सके। आगे चलते हैं। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. Every step was 6 feet high. तो वो कहता है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्लाइंब करना, क्योंकि हर स्टेप कितना था, 6 फीट ऊंचा था, यानी कि जो स्टेयर्स थी वो लगभग 6 फीट ऊंची थी उसकी हाइट से। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the फेंस। तो वो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से उस गैप को मैं कवर कर लूं, इतने में वहां एक इनहेबिटेंट यानी कि वहां का जो लोकल था, वो एक आदमी वो फेंस के पास बढ़ रहा था, आगे की तरफ आ रहा था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। वो उसी साइज का था जिस साइज का वो मैन था जो कि बोट को चेज कर रहा था, यानी कि वो लोग सिमिलर हाइट के थे। ही वॉज I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself। तो वो डर जाता है, रुक जाता है एक जगह, उसके बाद वो बहुत ज्यादा ट्रेम्बल करता है, डर में काम जाता है, और एस्टोनिशमेंट यानी कि उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, उसको समझ नहीं आता कि अब क्या होने वाला है, और वो अपने आप को छुपाने के लिए भागता है। He called in a voice much louder than a trumpet। जितना कि एक बाजा या फिर जो आप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं जिससे कि आप शादी शहनाई जितनी तेज बोलती है उससे भी ज्यादा तेज उसकी आवाज थी। इट साउंडेड लाइक थंडर। ऐसा साउंड कर रहा था जैसे कि थंडर आ गया, ठीक है। 7 monsters लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। और 7 मॉन्स्टर यानी कि उसी की हाइट के 7 पर्सन थे जो कि आ गए थे फील्ड में ताकि वो कॉर्न को रीप कर सके, कटाई कर सके। दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। उन्होंने एक रीपिंग हुक पकड़ी हुई थी जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और वो बहुत ही बड़ी थी। When one of the reaper approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could। तो जब एक रीपर मेरे पास आया जहां मैं था, वहां अगर जब वो काटने लगा तो मुझे बहुत डर लगा और मैं बहुत ही जोर से चिल्लाया, जितनी तेजी से मैं चिल्ला सकता था मैंने चिल्लाया। द क्रिएचर स्टॉप रीपिंग। उसने रीपिंग स्टॉप कर दी। पिक्ड मी अप। उसने मुझे उठाया बिटवीन हिज थम एंड फोर फिंगर। तो उसने अपने थम और फोर फिंगर की हेल्प से उसे उठाया। एंड बॉट मी क्लोज टू हिज आईज। और अपनी आंखों को बिल्कुल पास लेके आया क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। 60 फीट अबाउ द ग्राउंड। और वो कितना लंबा था? 60 फीट अबाउ द ग्राउंड। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face। तो वो मुझे बहुत ही जिज्ञासा से देख रहा था कि ये इतनी छोटी सी क्या चीज है, और उसने मेरे जो बाल थे उन पे फूंक मार दी ताकि उसको मेरा मुंह क्लियरली विजिबल हो। He called his friends and gently placed me on the ground। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे बहुत ही प्यार से आराम से जमीन पर खड़ा कर दिया। They all sat on the ground to take a good look at me। और वो सभी इकट्ठे हो गए ताकि वो मुझे अच्छे से देख सकें। I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers। तो मैं आगे पीछे होता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, अपनी हैट को पुल करता हूँ और उनके आगे झुकता हूँ, फार्मर्स के सामने। I tried to speak to them loudly in several languages। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain। वो कहता है कि मैं कई सारी लैंग्वेजेस में उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार जो फार्मर होते हैं जिसने मुझे उठाया था वो अपना कान मेरे बहुत करीब लेके आता है कि उसको मेरी बात सुन सके, लेकिन वो मुझे सुन नहीं पाता। सब कुछ वेस्ट, वेन होता है व्यर्थ में, तो सब कुछ वेस्ट हो जाता है, उसको मेरी बात सुनाई ही नहीं देती। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor। तो जिस फार्मर ने मुझे उठाया था वो अपने घर लेके आ जाता है मुझे, और मुझे कुछ डिस्टेंस पे रख देता है, जो कि कितना था, उसने अपने डाइनिंग टेबल पे उसको बेसिकली रखा, जो कि लगभग 30 फीट हाइट पे थी फ्लोर से।
डिनर वॉज बॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। तो जो फार्मर के लिए डिनर लेके आया गया वो लगभग कितने डायमीटर की थी, डिश जो थी वो थी लगभग 10 फीट के डायमीटर में। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। तो फार्मर की वाइफ ने क्या किया, ब्रेड के कुछ क्रम्बल्ड यानी कि पीसेस, टुकड़े कुछ तोड़ तोड़ के मेरे सामने रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी। और जब मैं खाना खा ही रहा था डिनर करते टाइम, मुझे एक आवाज आई मेरे पीछे से। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स। तो वो कहता है कि जब मैं खाना खा ही रहा था, मिड में था, इतने में मुझे पीछे से एक आवाज आती है। और वो किसकी आवाज होती है, एक कैट की आवाज होती है, एक 10 टाइम लार्जर थी ऑक्स से। ठीक है, यानी कि ऑक्स क्या होता है, काओ का मेल। ठीक है, और उससे 10 टाइम्स बड़ी थी कौन, कैट। तो उसकी आवाज उसको सुनती है। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्टॉकिंग हिम। तो फार्मर की वाइफ उसको पीछा करती है। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। तो फिर एंटर करता है फार्मर का 1 year old बॉय सन, और इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, एक लेडी उसको लेके आती है। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। तो जो फार्मर का बच्चा था वो जैसे ही मुझे देखता है तो वो मुझे पकड़ लेता है, ग्रैब करने का मतलब होल्ड करना, और क्या करता है, टेबल से मुझे पकड़ लेता है और अपने मुंह में मेरा सर देने ही वाला होता है। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप मी। तो मैं इतनी जोर से चिल्लाता हूँ कि जो बेबी है उसने मुझे पटक दिया, छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। मेरी जो गर्दन है वो टूट ही जाती, मेरी नेक आज टूट ही जाती अगर जो मदर थी उन्होंने अपने एप्रन के नीचे मुझे ना छुपाया होता तो। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन व्हाइट हैंडकरचीफ। और फिर उन्होंने क्या किया, मुझे अपने बेड पर कवर कर दिया, लिटा दिया और मुझे कवर कर दिया एक व्हाइट नीट एंड क्लीन हैंडकरचीफ, उससे कवर कर दिया। ठीक है, आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम। और मैं सो गया अपने घर के सपनों में, सपने देखते हुए सो गया। माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, अपने बीवी बच्चों के सपने देखते हुए मैं सो गया। तो ये थी गुलिवर ट्रेवल्स की एक स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, तो इसके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो कौन है, जोनाथन स्विफ्ट। और स्टोरी का नाम क्या था, गुलिवर्स ट्रेवल। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ना, और अदरवाइज ये तो हमारे सिलेबस में थी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और इमेजिन करो कि आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप किसी लैंड पर चले जाओ और वहां बहुत बड़े बड़े लोग थे, आप वहीं अगर छूट जाते हो बाई चांस, तो आपके साथ कैसा होगा। क्या वो लोग अच्छे होंगे, या वो बहुत ज्यादा क्रूएल होंगे और आपको मार भी सकते हैं, है ना। तो इमेजिन करके देखो। या फिर कभी ऐसा हो कि आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और कोई अलग सा क्रिएचर आपकी लाइफ में एंटर हो जाए जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो या बहुत ज्यादा छोटा हो। ठीक है, तो खुद से इमेजिन करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये स्टोरी शेयर करो। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। बिलोइंग, बिलोइंग होता है वेरी लाउड नॉइस, बहुत जोर से आवाज करना। इनहेबिटेंट्स, ऑक्यूपेंट्स यानी कि किसी जगह के मूल निवासी। बैरन, लैंड विद नो वेजिटेशन, बंजर भूमि जहां पे कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। एस्टोनिशमेंट होता है ग्रेटली सरप्राइज्ड, बहुत ज्यादा अचंबा होना, वो डर की फॉर्म में भी हो सकता है और वो खुशी की फॉर्म में भी हो सकता है। क्रम्बल्ड, ब्रोकन इनटू पीसेस, किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ देना। ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना। हेयर यहाँ क्या मतलब है, पिक सडनली, अचानक से उठा ले। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।